नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 37। आज हम हिंदी विषय की कार्यपत्रक 37 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 28 सितंबर 2020 के लिए है। तो सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया गया है, हम उस पर गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से जान लेते हैं आज के गद्यांश के बारे में। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते नामक जो पाठ है वो एक निबंध है, क्योंकि हम पिछली वर्कशीट में ये इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। व्यंग किया है यानी कि कमेंट करते हुए बोला है कि आज की जो दुनिया है वो क्या है, दिखावे की प्रवृत्ति वाली दुनिया है। और ये जो प्रेमचंद जी थे, ये इनकी जो जनरेशन थी, इनका जो समय था, उस समय लोग सादा जीवन जीते थे। तो प्रेमचंद जी बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते थे और उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही सादगी भरा था। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले जब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेखक महोदय क्या क्या कहना चाहते हैं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का गद्यांश। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाते तो क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। तो ये कौन कह रहा है, ये लेखक महोदय सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा कि फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते, यानी कि अच्छे जूते पहन लेते जो फटे ना होते, या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। तो उन्होंने बोला आखिर उस समय हुआ क्या होगा, फोटो ना खिंचाते से क्या बिगड़ता था, मतलब अगर वो फोटो ना खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, यानी कि क्या पता उनकी पत्नी ने इंसिस्ट किया हो, क्या पता पत्नी ने आग्रह किया हो कि चलिए फोटो खिंचवा लेते हैं। अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, यानी पत्नी ने आग्रह किया होगा और फिर वो बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते ना हो, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान फोटो खिंचवाने जा रहा है और उसके पास पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं है। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। उन्होंने क्या बोला, जो लेखक महोदय हैं वो कह रहे हैं कि मैं जब इस फोटो को देख रहा हूँ तो देखते देखते मुझे क्या लग रहा है कि उस समय तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, ये सोचकर कि तुम्हारे पास ढंग के जूते नहीं है और तुम्हें फोटो खिंचवानी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या स्थिति रही होगी उस समय, वो सोचकर मैं इस समय मेरा मन कर रहा है कि मैं रो पड़ूं। तो उन्होंने बोला पर मैं तुम्हारी फोटो को देखकर ये सोचता हूं कि मैं नहीं रो सकता, क्योंकि तुम मुझ पर व्यंग कर रहे हो कि नहीं, तुम्हें मेरी मजबूरी पर हंसना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वो खुद से सोच रहे हैं अभी फोटो को देखते हुए। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। उन्होंने कहा कि उनको शायद फोटो का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होगा, इसलिए अगर पता होता तो शायद वो किसी और के जूते उधार ले लेते थोड़ी देर के लिए। लोग तो मांग के कोर्ट से वर विदाई करते हैं। उन्होंने बोला कि कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे किसी की विदाई करनी हो या कोई फंक्शन में जाना हो तो दूसरों का कोट लोग मांग के पहन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और मांगे मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी कि शादी में जाने के लिए किसी और की गाड़ी थोड़ी देर के लिए उधार ले लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बीबी को रिप्लेस करके किसी और की बीबी थोड़ी देर के लिए उधार लेके उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो तुमसे जूते ही मांगे, उन्होंने बोला तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। और क्या तुम मतलब प्रेमचंद जी के बारे में बोला जा रहा है कि आप तो जूते भी किसी से नहीं मांग पाए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, यानी कि आपको फोटो की इंपॉर्टेंस नहीं पता। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, यानी कि इत्र मतलब होते हैं परफ्यूम बहुत सारा लगा के। तो उन्होंने बोला कि लोग परफ्यूम लगा के फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ये कमेंट किया इन्होंने, लेखक महोदय जो है एक तरीके से व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि फोटो में कभी भी आपको परफ्यूम पता चलेगा कि इस इंसान ने फोटो खिंचवाते वक्त परफ्यूम लगाया है नहीं ना। तो उन्होंने बोला लेकिन लोग फिर भी लगाते हैं, यानी कि
फोटो खिंचवाते वक्त लोगों को बेहतर से बेहतर दिखने की इच्छा होती है, इसलिए फोटो खिंचवाते वक्त लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से दिखना चाहते हैं। तो लेखक महोदय यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटो खिंचवाते वक्त लोग बेहतर से बेहतर बनते हैं, और फोटो ही क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लोगों को फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, तो लोग क्या करते हैं, कई बार दूसरों के कपड़े, एक्सेसरीज या फिर हैंडबैग्स वगैरह ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए उधार। तो उन्होंने बोला इस तरह की चीजें लोग करते हैं, पर आपने तो एक जूते भी नहीं मांगे और फटे हुए जूते ही पहनकर फोटो खिंचवा ली। तो जो लेखक महोदय हैं वो उस तस्वीर को देख रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और फिर उनके उत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते? तो लेखक को ऐसा क्यों लगता है? प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 3, आज लोग फोटो का महत्व समझते हैं, वे फोटो कैसे खिंचाते हैं? फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? और चौथा प्रश्न है, लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? और आज का अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आप भी समाज में यह प्रचलन जारी है? तो आप बिल्कुल जानते हैं कि आज का ये प्रचलन जारी है या नहीं है, इसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बेहतर आजकल के बच्चे जानते हैं कि आजकल सेल्फी और फोटोज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हैं आज के सभी प्रश्न, और अब हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इनके उत्तर। उससे पहले जल्दी से सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसानी से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते रहे। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं इनके आंसर्स। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते हैं? इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि प्रेमचंद को फोटो का महत्व नहीं पता, क्योंकि प्रेमचंद जी ने फोटो में फटे हुए जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक महोदय का मानना है कि लोग फोटो खिंचवाते समय सुंदर एवं अच्छे कपड़े व जूते पहनते हैं, ताकि लोगों के बीच उनकी प्रशंसा हो सके। आज का प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को दर्द दिखाई देता है। वे महसूस कर रहे हैं कि किस दर्द भरी अवस्था में मजबूर होकर प्रेमचंद जी ने यह फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाया होगा। आज का तीसरा प्रश्न है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं, वे फोटो कैसे खींचते हैं? फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो इसका उत्तर है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं, वे फोटो में अच्छे दिखने के लिए दूसरों से अच्छे कपड़े, जूते तथा बाकी चीज़ें उधार मांग लेते हैं, ताकि वे फोटो में स्वयं को बहुत अच्छा दिखा सकें। हम फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे कपड़े तथा अच्छे जूते पहनकर स्वयं को प्रतिबिंब में कई बार निहारते हैं, तत्पश्चात फोटो खिंचवाते हैं, ताकि हम फोटो में सुंदर दिख सकें। यहाँ प्रतिबिंब का मतलब मिरर यानी शीशा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर है, लेखक जी ने प्रेमचंद जी ने फोटो में फटे हुए जूते पहने हैं, इसे लेखक ट्रेजेडी मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि फोटो खिंचवाने के लिए भी किसी के पास जूते ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आप भी समाज में यह प्रचलन जारी है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जी हाँ, आज भी समाज में ये खोखलेपन तथा दिखावेपन का प्रचलन जारी है। लोग दिखावे के लिए ना जाने कितने प्रकार के स्वांग रचते हैं तथा झूठ बोलते हैं। आज के समाज में दिखावापन एक समस्या के रूप में फैलता जा रहा है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए।